दुर्ग के सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में छात्र छात्राओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने 3 दिवसीय चित्रकला का आयोजन किया गया था। इसका समापन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षिका अश्वनी करम्बे ने छात्र छात्राओं को चित्रकला की बारीकियों से अवगत कराया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग में हुए 3 दिवसीय कार्यशाला नई तालीम का एक कार्यात्मक अनुभव विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को चित्रकला का प्रशिक्षण दिया गया। ये चित्रकला संपूर्ण रामचरितमानस पर आधारित रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षिका अश्वनी करम्बे SSM कला अकादमी की निर्देशिका रही। बेटा इसके पास अलाउ चला है। कार्यशाला में पहले दिन उनके द्वारा चित्रकला संबंधी आधारभूत जानकारियां दी गई। साथ ही दूसरे दिन चित्रकला की बारीकियों को समझाया गया। साथ ही आकृति निर्माण संबंधी जानकारियां दी गई एवं प्रकरण चयन में सहयोग किया गया। तीसरे दिन में कार्य संपूर्ण किया गया। इस दौरान उपस्थित कॉलेज की छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक चित्रकला में अपना हुनर दिखाया। रामचरितमानस पर आधारित विषय पर अपने ब्रश से निखारती चित्रकला की खूबियां छात्राओं ने बताई। हमें इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो है हमारा टॉपिक है रामचरितमानस के अंतर्गत सीता माता जी की गौरी स्तुति का मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें जो है सीता माता जो है गौरी माता के मंदिर में जाए हुए रहती हैं और वो पूजा अर्चना करते रहती हैं। जी, मैं इस टाइप का पेंटिंग कभी नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम करी हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आगे भी मैं इस टाइप का पेंटिंग करूँगी। और जो मैम आई हैं वो उनसे हमको बहुत अच्छे से सीख मिला है, हम ये कर सकते हैं आगे भी। और हमको रामायण के थ्रू बहुत चीज़ जानने को मिल रहा है और ये हमारे क्या बोलते हैं अपनी जो अंदर की टैलेंट है वो हमको निकालने को दिखाने को मिल रही है। हम लोग को कॉलेज में अवसर मिला है कि हम अपनी कितना अच्छे से हम कर सकते हैं और किस ये सब के थ्रू हमको हर चीज़ प्रसंग के बारे में रामायण के जानने को मिल रहा है इस माध्यम से। और हम सोचते थे कि हम इतनी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, पर हमको इस बार ये मौका मिला हमको कि हम इतने अच्छे से अपनी टैलेंट को दिखा पा रहे और हमको हमारी मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी प्राचीन संस्कृति से छात्रों को परिचित कराना था। उपयुक्त कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राध्यापक अर्चना तिवारी एवं क्रीड़ा अधिकारी अर्चना षडंगी के निर्देशन में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाकांति सिंह एवं अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी के द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के सक्रिय सहयोग रहा और साथ ही इस अवसर पर आगंतुक पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। जी, इसका उद्देश्य हमने रखा था कि भारतीय संस्कृति जो हमारी है उससे छात्रों को अवगत कराना। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे जैसे अभी का जो समय है, बच्चों ने जो है रामायण वगैरह तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो रामचरितमानस को जानेंगे, उसके पात्रों को जानेंगे, उसके प्रसंगों को जानेंगे और उसको चित्र के माध्यम से जो इतनी सुंदरता से वो अंकित कर रहे हैं कि सभी के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी मतलब प्रसन्नता से वो लोग इस काम को कर रहे हैं कि सभी इस चीज़ को जान गए हैं, ऐसा लगता है। राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्कशॉप हमारे महाविद्यालय में ऑर्गेनाइज़ किया था। ये विजुअलाइज वर्कशॉप है आर्ट के ऊपर, जिसमें हमारे कम से कम 80 से 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कला को सिखाने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को कि एक तो उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको वो निखार के सामने लाएं, साथ ही साथ हमारी जो कला है, संस्कृति है, इनके हाथ में हम नई तालीम के माध्यम से एक ऐसा गुण देने चाह रहे हैं जिससे ये आगे चल के इनको अपने व्यावसायिक रूप में भी ले सकते हैं। पट्टचित्र को, कलमकारी को, अटपट को, इन्होंने 3-4 ऐसा जो पूरा पौराणिक जो हमारी कला चित्र माध्यम है उसको लिया है ताकि ये आगे बढ़ सके और इनके हाथ में एक हुनर आ सके। पहले ये हमने जो रामायण टॉपिक लिया था,
इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों में एक यूनिटी वर्क कैसे किया जाए, उसके बारे में मैंने सोचा था। इसीलिए रामायण के 7 खंड हैं, उसमें 14 स्टूडेंट्स को डिवाइड करके हमने उनको वो वर्क दिया है। और उसमें पट्टचित्र हो गया, हमारी जो पौराणिक जो कला है उसको यूज़ करके हम नए नए टॉपिक्स हैं उसको कंपोज करके उसको कलर्स के माध्यम से कैसे सभी को हमारी जो संस्कृति को कैसे दिखाना चाहिए उसके ऊपर कोशिश की गई है। और बच्चों ने यानी कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी कोशिश की है। वाकई 3 दिन में रामायण को कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल। वाकई बहुत ही अच्छा वर्क किया है बच्चों ने। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर दैट। मैं अश्विनी करम्बे, डायरेक्टर ऑफ SSM आर्ट एकेडमी, और मैं इसके पहले भी बहुत सारे वर्क स्टूडेंट के साथ कर चुकी हूँ। इसके पहले भी एक रामायण के ऊपर हमने एक एग्जीबिशन किया था, और वहाँ तो मेरे बहुत छोटे छोटे दैट मीन्स 8-9 साल से लेके 50 साल तक सभी स्टूडेंट्स थे। बहुत अच्छे से वर्क किया। नेहरू आर्ट गैलरी में भी बच्चों ने वर्क किया है। सभी बच्चों का वर्क देख के बहुत उनको अच्छा लगता है कि नहीं, इतने कम एज में बच्चे कैसे कर पाते हैं। तो बच्चों को आप जैसे सिखाओगे वैसे ढालोगे वो वैसे ही बनते हैं। तो ये हमारी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि आगे की जो जनरेशन है उनको आगे कैसे लाना है, हमारे कल्चर को कैसे आगे लाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राचार्य सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय से हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो नई तालीम के अंतर्गत एक बच्चों को नई चीज़ें सिखाने के लिए और हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी परंपरा से अवगत कराने के लिए रामचरितमानस के तहत इन अध्याय को लेते हुए बच्चों को 3 दिवसीय कार्यशाला के तहत ड्राइंग पेंटिंग का पूरा सिखाया गया, जिसमें हमारे बीच में गेस्ट हैं श्रीमती अश्विनी करम्बे मैडम, जिन्होंने इस कार्यशाला को पूरा अंजाम दिया है। और साथ में सब्जेक्ट है नई तालीम के तहत श्रीमती अर्चना तिवारी मैडम का, और इसमें साथ में प्रैक्टिकल वर्क कराने का पूरी जिम्मेदारी श्रीमती अर्चना षडंगी मैडम। ये दोनों मिलके इस पूरे कार्य को अंजाम दिए हैं, और बच्चों का मनोबल बढ़ाने और बच्चों को नई चीज़ें सीखने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए इन सब चीज़ों को लगातार हम महाविद्यालय में कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और बच्चे आगे आके इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें करीब महाविद्यालय में अभी प्रथम सेमेस्टर के हमारे महाविद्यालय में 98 एडमिशन हुए हैं, जिसमें बच्चों ने 90% बच्चों ने इसमें भाग लिया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।